उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के पीएससी बेवाना में बहुत सारे दिक्कतें हैं, जिसको आज मैं बयां कर रही हूँ। एक तो बाउंड्री नहीं है, जिससे जानवर घुस जाते हैं, छोटे छोटे जानवर आते हैं, जिनसे मरीज को और जो यहाँ के डॉक्टर हैं, जो एएनएम है, उनको भी दिक्कत होती है। हाँ, और यहाँ जो है कि बाउंड्री नहीं है। जैसे बाहर बाउंड्री होनी चाहिए, हॉस्पिटल में एक सेफ्टी होनी चाहिए हमें, कि बाउंड्री है, गेट लगा हुआ है, हमने बंद कर दिया, हमारी सेफ्टी है। लेकिन यहाँ कोई बहुत दूर दूर तक देखेंगे आपकी बाउंड्री कहीं भी नहीं है। तो बाउंड्री नहीं होने से क्या क्या दिक्कत होती है? अब बाउंड्री नहीं है तो कोई भी जानवर आ जाते हैं, गाय आ जाती है। एक बार तो गाय हॉस्पिटल के हम लोग के ऑफिस के कमरे में घुस गई थी आके। दूसरी बात, यहाँ हैंडपंप नहीं है, पहले था भी, वो भी यहाँ से उखड़ के दूसरी जगह चला गया। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो स्टाफ होते हैं वो बाहर से लाते हैं, जो दाई होती है वो बाहर से लाके अपना काम करते हैं। शौचालय है तो एक ही है, वो भी गंदा पड़ा रहता है, कभी सही होता है कभी नहीं सही होता है। और जो बात करें बेड की, यहाँ 3 बेड है, और जो एक साथ कई सारे पेशेंट आ जाते हैं, गर्भवती, तो बहुत सारे दिक्कत होती हैं। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर मैं सोचती हूँ कि ताकि सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जाए। नाले की थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी ठीक हो जाता है, फिर वो भर जाता है, तो मरीज को भी, हम लोगों को भी, और जो गार्जियन आते हैं उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है शौचालय की वजह से। पानी की भी समस्या है, कभी कभी मोटर जल जाता है तो हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते नहीं बन पाता है, तो उसकी प्रॉब्लम है। बाहर मशीन थी, वो मशीन भी नहीं है, तो उसकी भी प्रॉब्लम है। कैसी मशीन थी? सरकारी मशीन लगी हुई थी, हैंड पाइप था, तो वो वहां से हट गया है। बाहर था तो थोड़ा मरीजों को सुविधा थी, बर्तन वगैरह धुलना, कपड़े धुलना, हाथ पैर धुलना, इस सब की उनके लिए सुविधा थी। और बेड की थोड़ी कमी है यहाँ पे। कितने बेड है? 6 बेड होने चाहिए, 3 बेड है। कि कई प्रसव जब आ जाते हैं, 3-4 प्रसव एक साथ आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। बेड पे क्या चादर उधर की व्यवस्था होती है? हाँ, चादर है, लेकिन जितने होने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं है। कंबल वगैरह की भी थोड़ी कमी है, और बाकी तो बहुत सारी कमी है। जैसे यहाँ पे ग्लव्स की व्यवस्था नहीं है, दस्ताने तो बहुत दिनों से हमने नहीं देखे। और यहाँ अगर बात करें डॉक्टर्स की, यहाँ 3 डॉक्टर हैं, 2 एएनएम से हैं, जिनके नाम बोर्ड पे लिखा भी है। और मौजूदा हाल में बाहर सरकार अकबरपुर या कहीं और ड्यूटी लगा देते हैं, व्यस्त होते हैं। यहाँ मौके पे कोई डॉक्टर्स नहीं है। इंजेक्शन लग रहा कोविड का, एक डॉक्टर्स है तो वहाँ बिजी हैं। एएनएम है जो प्रसव के लिए है, अभी प्रसव करा भी रही हैं। बहुत अच्छे से पानी गिरता है, लगता है कोई नल उल खोल दिया गया है कि क्या बताया जाए। हम लोग बहुत बार कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से, 6-7 साल हो गया ये ऐसे ही चूरा। ये सारा देखिए, ये सब फट चुका है, यहाँ पे पूरा फट गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा मतलब जैसे नल खुल जाए, चूता है ये पूरा, यहाँ से वहां तक। आपके यहाँ पीएससी बेवाना में आप कितने स्टाफ हैं? 3 स्टाफ है। तो आप 3 स्टाफ हैं, तो क्या इस पीएससी में रुकते हैं? हाँ, ड्यूटी वाइज जिसकी रहती है, ड्यूटी नाइट जिसकी रहती है वो रुकता है, दिन में जिसकी रहती है वो रहता है। तो आप, जैसे आपका ड्यूटी है रात में, तो आप कहाँ रुकती हैं? यहीं पे रुकते हैं, जहाँ पे बैठे हैं, यहीं पे ड्यूटी रूम में, अस्पताल के अंदर। डॉक्टर 2 हैं, एक डॉक्टर नूर अहमद है, एक डॉक्टर इंद्रेश यादव है। और कोई फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट 2 हैं, एक है अनिल कुमार चतुर्वेदी है फार्मासिस्ट। तो क्या डॉक्टर जी यहाँ रुकते हैं? रुकते हैं, एक है रुकते हैं, एक आते हैं अकबरपुर से आते हैं, परिसर में रुकते हैं, उनको मिला, आवास मिला। तो अच्छा, वो यहाँ कभी रुकते हैं? नहीं। तो वो कितनी दूरी से लगभग आते हैं? वही अकबरपुर 15 किलोमीटर होगा। तो आप लोग जब प्रसव के समय या कोई दिक्कत हुई, तो जो डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो कैसे व्यवस्था आप लोग करते हैं दवा की और सब चीज की? हम लोग अपने आप से मैनेज करते हैं, जो केस नहीं समझ में आती उसको रिफर कर दिया जाता है जिला के लिए। और यहाँ पे कुर्सियाँ जो है, अगर बाहर के एक साथ 10-15 लोग आ गए तो बैठने की जगह नहीं है, प्रांगण में कुर्सी नहीं है। 3 कुर्सियाँ हैं जिसपे बैठते हैं लोग, और कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ये भी नहीं है, एक्सरे मशीन भी नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दवा होती है वो मिलता ही है, जो नहीं होती है वो नहीं मिलती है, जो कि खासकर दवा बाहर से मिल जाती है। यहाँ मैंने पता किया है डॉक्टर जी से, मैंने कहा अग्निशमन की व्यवस्था उन्होंने कहा अभी नहीं है। और यहाँ जो पैथोलॉजी डॉक्टर हैं, जो लैब से जांच नहीं होती है, लेकिन यहाँ शुगर जांच, मलेरिया जांच, यही सब जांच होती है।
और यहाँ अन्य तरीके की व्यवस्था नहीं है जैसे होनी चाहिए। पानी है बात का बोलते है कि दिखाई थे जहाँ प्राइवेट में दिखाए तो टीवी बतावत है और प्राइवेट करावत जान बहुत पैसा हो जात वो कर्जा नहीं बहुत हम हो गए तो सरकारी में पता लागे हूँ आए तो यहूँ कहा था सब माल था ये जाँच कराए लावा है कराए लावा जाँचो करावनी पैसा कौड़ी नान मजूर मनई गरीब कहाँ हम कितना पाई और जमन बात है जमन बात मान था सस्ता वाली दवाई सरकारी में देते और महंग वाली दवाई प्राइवेट में लिखा था तो कहाँ हम कितना पाई पैसा कौड़ी कितना पाई। तो आप का चाहत हो? नहीं सरकारी में इलाज चाहत है पैसा कौड़ी गरीब मनई है कहाँ पाई पैसा कि हमारे ही इलाज हो जाता ठीक रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है उसके लिए मरीज आते हैं लेकिन उसको हम जिला अस्पताल या CSC भेजते हैं उनको। 24 घंटे बिजली होती नहीं है और जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्वर्टर है तो एनम दोनों लोग मिलके व्यवस्था करके ताकि वो रात का कोई अगर पेशेंट आती हैं गर्भवती महिलाएं उनकी सुविधा हो सके। 7 बजे जाती है सुबह वो 10 बजे फिर आ जाती है लाइट। और यहाँ पे एक इमरजेंसी के लिए इन्वर्टर रखा गया है जो मरीज के लिए भी सुविधा हमारे लिए भी उसको मंगवाया गया है लगवाया गया है। और डिलीवरी रात में भी कई आ जाते हैं कई पेशेंट तो नीचे सुलाए जाते हैं सो जाते हैं नहीं खाली रहता है बेड तो यही सब दिक्कतें हैं। तो अपने हॉस्पिटल में क्या अग्निशमन की व्यवस्था है? नहीं। गायत्री उत्तर प्रदेश से जनपद अम्बेडकर नगर से इंडिया अनहट के लिए।